हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीस क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ यूनिट थर्ड प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। हम पढ़ने वाले हैं आज प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के बारे में। इससे पहले हमने जो कवर किया है लास्ट वीडियोस में यूनिट टू का पार्ट हमने एसिड बेस टाइट्रेशन और नॉन एक्वस टाइट्रेशन हमने कवर किया था। नॉन एक्वस टाइट्रेशन, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं इन वीडियोस को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन कि प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन होता क्या है। तो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन बहुत ज्यादा अच्छा है, क्वांटिफाइड टाइट्रेशन है। इसके अंदर हमारा एक फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? प्रेसिपिटेट का, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, प्रेसिपिटेट का कैसा फॉर्मेशन होगा? प्रेसिपिटेट का कैसे फॉर्मेशन होगा? तो एक हमारी बातें आती हैं एनालाइट की, एक बात करते हैं हम टाइट्रेंट। एनालाइट को हम टाइट्रेंड भी बोलते हैं, TITRAND, टाइट्रेंड। और एक होता है हमारा टाइट्रेंट। तो जब ये हमारे पास क्या है, ये ब्यूरेट, ये आपका कॉनिकल फ्लास्क, राइट? कॉनिकल फ्लास्क, ब्यूरेट। जो कॉनिकल फ्लास्क में आपका सॉल्यूशन होता है वो अननोन होता है, अननोन कंसंट्रेशन। ठीक है, जो सॉल्यूशन होगा आपका अननोन कंसंट्रेशन का होगा, और जो ब्यूरेट में होता है आपका नॉन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन होता है, नॉन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, जो ब्यूरेट में होता है आपके सॉल्यूशन, जो नॉन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है, उसी को हम बोलते हैं क्या? टाइट्रेंट। क्या बोलते हैं हम? टाइट्रेंट। और जो आपका कॉनिकल फ्लास्क में है, इसी को हम बोलते हैं एनालाइट या टाइट्रेंट। ठीक, एनालाइट या फिर टाइट्रेंट हम इसको बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज, जब हमारा कोई दो रिएक्शन होती है एक सॉल्यूशन के अंदर, आपका जो सॉल्यूशन होना चाहिए, यहां पे जो सॉल्यूशन होगा वो आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। जब हम सिल्वर क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन जब हम करते हैं, तब हमें एक कंपाउंड देगा AgCl, सिल्वर क्लोराइड प्लस में सोडियम नाइट्रेट। ये जो सिल्वर क्लोराइड है, जो आपका एरो, जब आप एरो नीचे की तरफ शो करते हैं, इसका मतलब है कि प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे आपका प्रेसिपिटेट किसका बनना है? सिल्वर क्लोराइड का, प्रेसिपिटेट और सिल्वर क्लोराइड। ये जो रिएक्शंस हो रही हैं आपकी, ये आपका किसके, कौन से सॉल्यूशन के अंदर होगा? आपका सॉल्यूशन होगा न्यूट्रल। सारी चीजें आपकी होगी न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर। अब एंड, ये आपकी रिएक्शन तब तक चलती है, आपकी रिएक्शन तब तक चलेगी जब तक आपका जो एनालाइट है वो कंप्लीटली रिएक्ट ना कर जाए। जब तक वो पूरी तरह से रिएक्ट नहीं कर जाता, जब तक एनालाइट आपका पूरी तरह से प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं करेगा, जब तक आपकी रिएक्शन चलती रहेगी। जैसे ही एनालाइट आपका खत्म हो जाएगा, पूरी तरीके से वो PPT फॉर्म करेगा, PPT मीन्स प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, वैसे ही आपकी रिएक्शन एंड हो जाती है। इस रिएक्शन को जब आपका प्रेसिपिटेट पूरी तरीके से बन जाता है, तो वहां पे आपका एक पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं एंड पॉइंट या फिर इक्विवेलेंट पॉइंट। ठीक है, एंड पॉइंट और इक्विवेलेंट पॉइंट आइडेंटिफाई करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए, एंड पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इंडिकेटर, जो हमने एसिड बेस और नॉन एक्वस टाइट्रेशन के अंदर भी पढ़ा था। इंडिकेटर हम यूज करते हैं।
ठीक है। तो ये चीजें, ये बातें होगी हमारी प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन की। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन होता क्या है, कैसे आपका कौन सी रिएक्शंस होती हैं। तो आपकी रिएक्शन किस टाइप की हो रही थी कि सिल्वर नाइट्रेट आपकी सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है इन न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर तो आपका क्या प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, सिल्वर क्लोराइड प्लस में सोडियम नाइट्रेट, राइट। ये आपका प्रेसिपिटेट है, ठीक है। अब प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन 3 टाइप के होते हैं। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन आपका 3 टाइप का है। फर्स्ट वन इज मोर्स मेथड, कि मोर्स मेथड क्या है। सेकेंड वन इज वोल्हार्ट्स मेथड एंड मॉडिफाइड वोल्हार्ट्स मेथड, ठीक है। एंड थर्ड वन इज फजन्स मेथड। तो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के अंदर हम 3 मेथड पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वन इज मोर्स मेथड, सेकंड वन इज वोल्हार्ट्स मेथड और मॉडिफाइड वोल्हार्ट्स मेथड, एंड थर्ड वन इज फजन्स मेथड। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के अंदर, वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट मोर्स मेथड, ठीक है। मोर्स मेथड से पहले हम एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन इसके अंदर कुछ एरर होने के चांसेस होते हैं। जब आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है तो इसके अंदर कुछ एरर होने के चांसेस है। तो एरर आपके इसके अंदर 2 टाइप्स के एरर हैं। फर्स्ट वन इज को प्रेसिपिटेशन एंड सेकेंड वन इज पोस्ट प्रेसिपिटेशन, ठीक है। को प्रेसिपिटेशन क्या होता है, जब आपकी इम्प्यूरिटीज प्रेसिपिटेट के साथ फॉर्म होती है, प्रेसिपिटेट के साथ ही फॉर्म होगी तो उसको बोलेंगे को प्रेसिपिटेशन। वहीं पे आपकी पोस्ट प्रेसिपिटेशन आपकी एक लेयर फॉर्म करती है, एक लेयर फॉर्म करेगी प्रेसिपिटेट के ऊपर, देन इट इज कॉल्ड पोस्ट प्रेसिपिटेशन। तो को प्रेसिपिटेशन और पोस्ट प्रेसिपिटेशन को हम डिटेल्स में भी पढ़ेंगे। यहाँ पर इतने जानने की कोशिश करो कि को प्रेसिपिटेशन क्या होता है, पोस्ट प्रेसिपिटेशन क्या होता है, इसको हम डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के पार्ट में। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस जब हम पढ़ेंगे तब उसके अंदर हम को प्रेसिपिटेशन और पोस्ट प्रेसिपिटेशन भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट टाइप प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में। जो फर्स्ट टाइप है क्या है, मोर्स मेथड। अब मोर्स मेथड है, इसके अंदर किस टाइप का मेथड यूज किया जाता है। मोर्स मेथड के अंदर फर्स्ट है आपका मोर्स मेथड। इसके अंदर जो आपका मेथड यूज किया जाता है वो डायरेक्ट मेथड यूज किया जाता है। कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड, ओके। इसके अंदर प्रिंसिपल इन्वॉल्व है। कौन कौन से आपके प्रिंसिपल्स हैं, क्या प्रिंसिपल इन्वॉल्व है इसके अंदर। तो प्रिंसिपल आपके ये इन्वॉल्व है कि जब आपकी रिएक्शन, प्रिंसिपल आपका क्या इन्वॉल्व है कि जब आपका एक सिल्वर नाइट्रेट, जैसे हमने बात की थी, ये आपका ब्यूरेट है, ये आपका कॉनिकल फ्लास्क है। इसके अंदर आपका क्या है, टाइटेंट, और ये आपका एनालाइट है। तो यहाँ पे आपका टाइटेंट जो होगा सोडियम क्लोराइड है, और यहाँ पे आपका AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है। तो सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के साथ, सोडियम क्लोराइड एक न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर, कौन सॉल्यूशन में होगा आपका, एक न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर। याद रखें ये बात, आप याद रखेंगे कौन सा सॉल्यूशन में, न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर जब हम टाइट्रेट करते हैं तो हमें ये एक प्रोडक्ट देता है, कौन सा, AgCl मीन सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। फिर इसके अंदर जब आपका ये प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है तो हमें एंड पॉइंट डिटेक्ट करने के लिए हम इसके अंदर यूज करते हैं पोटेशियम क्रोमेट।
पोटेशियम क्रोमेट का सोल्यूशन यूज करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपका ये रेड पीपीटी फॉर्म करता है, रेड कलर पीपीटी फॉर्म करेगा, जिससे हमें ये पता चलता है कि यह आपका एंड पॉइंट आ चुका है। एंड पॉइंट हम इस टाइप से इसका डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो कैसे कैसे होगा, आपकी रिएक्शन कैसे इन्वॉल्व है, तो सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, देन इट गिव्स इन न्यूट्रल सॉल्यूशन, कौन सॉल्यूशन में, इन न्यूट्रल सॉल्यूशन गिव्स सिल्वर क्लोराइड, precipitate of silver chloride and sodium nitrate, right। जब हम पोटेशियम क्रोमेट एज ए इंडिकेटर यूज करते हैं तो आपका यहाँ फॉर्म होगा, एक लेयर फॉर्म करता है जो होगा आपका सिल्वर Ag2Cr4 सिल्वर क्लोराइड क्रोमेट सिल्वर क्रोमेट प्लस में पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, आपका प्रेसिपिटेट है। तो ये रिएक्शन आपकी मोर्स मेथड के अंदर इन्वॉल्व होती है। फर्स्ट सिल्वर नाइट्रेट विद NaCl कैसा सोल्यूशन है आपका, न्यूट्रल सोल्यूशन के अंदर, ये खास ध्यान रखेंगे आप, न्यूट्रल सोल्यूशन के अंदर। मेथड कैसे आपका, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो ये अगर हम इसकी सोल्युबिलिटी देखते हैं, जैसे Ag प्लस Cl नेगेटिव, जब हम क्या देखेंगे, सोल्युबिलिटी कांस्टेंट, तो इसका सोल्युबिलिटी कांस्टेंट 1.2 इंटू 10 की पावर -10 है। वहीं पे आपका ठीक है, सिल्वर क्रोमेट, इसका सोल्युबिलिटी, इसका क्या होगा, सोल्युबिलिटी कांस्टेंट कितना है, 1.7 इंटू 10 की पावर -12, ठीक है। अब ये बात करते हैं, ये हमें इससे जो हमारा सोल्युबिलिटी कांस्टेंट है, इससे हमें क्या पता चलता है, तो जो सोल्युबिलिटी कांस्टेंट है Ks की वैल्यू आपकी किसकी कम है, सिल्वर क्रोमेट की, ठीक है। तो ये कम सोल्यूबल है, इट इज लेस सोल्यूबल। वहीं पे Ks की वैल्यू किसकी ज्यादा है, सिल्वर क्लोराइड की, तो ये मोर सोल्यूबल है, मोर सोल्यूबल देन द सिल्वर क्रोमेट, ठीक है। तो जब आपकी ये लेस सोल्यूबल है तो ये आपका प्रेसिपिटेट जल्दी फॉर्म करेगा, जब आपका प्रेसिपिटेट फास्ट फॉर्म करता है, ठीक है। तो इसलिए हम पोटेशियम डाइल्यूट सॉल्यूशन पोटेशियम क्रोमेट का डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्रोमेट हम यूज करते हैं किसकी तरह, यूज्ड एज इंडिकेटर। तो पोटेशियम क्रोमेट का क्यों यूज करते हैं, रीजन समझ में आया, पोटेशियम क्रोमेट हम क्यों यूज करते हैं एज एन इंडिकेटर, क्योंकि इसकी सोल्युबिलिटी जो है वो सिल्वर क्लोराइड से कम है, इसलिए जल्दी प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। और ये किस टाइप का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, इसलिए हम डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्रोमेट यूज करते हैं एज एन इंडिकेटर, ताकि ये प्रेसिपिटेट फास्ट फॉर्म कर सके, ठीक है। तो ये रिएक्शंस आपके इसके अंदर इन्वॉल्व है मोर्स मेथड के अंदर, ठीक है। अब एक और बात करते हैं इसके अंदर, ठीक, ये तो आपकी होगी पोटेशियम क्रोमेट की बात। अब क्या बात करते हैं, जब आपका सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के साथ जब आप रिएक्ट करता है, टाइट्रेट करते हैं, तो हमें एक प्रेसिपिटेट मिलता है सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। जब आपका पूरी तरीके से क्लोराइड यूज हो जाता है, देन इसके अंदर ही हम क्या यूज करते हैं, पोटेशियम क्रोमेट एज अ इंडिकेटर इन न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो ये बातें थी हमारी मोर्स मेथड की। अब मोर्स मेथड के अंदर आपकी एक और बात करते हैं किसकी, लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस किस टाइप की लिमिटेशंस हैं, तो हमने बात की थी कि इसमें जो आपका सॉल्यूशन होगा वो न्यूट्रल होना चाहिए। सॉल्यूशन हमने बात की थी कि आपका सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा।
अगर आपका सॉल्यूशन न्यूट्रल नहीं है, अगर आपका सॉल्यूशन न्यूट्रल ना होके वो एसिडिक सॉल्यूशन है, तो आपका जो सिल्वर क्रोमेट है वो आपका सोल्यूबल हो जाता है। एसिडिक कंडीशन में आपका ये सोल्यूबल हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो इस एसिडिक, अगर बाय चांस आपका सॉल्यूशन एसिडिक है तो उस एसिडिक सॉल्यूशन को हमें न्यूट्रल बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट हम यूज कर सकते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाने के लिए। ठीक है, तो ये बातें हैं आपकी कि फर्स्ट लिमिटेशन क्या है कि आपका जो सॉल्यूशन होना चाहिए न्यूट्रल होगा। अगर एसिडिक कंडीशन होगी तो आपका जो सिल्वर क्रोमेट है वो आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं करता। प्रेसिपिटेट किस टाइप का फॉर्म करेगा, रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म करना चाहिए, लेकिन रेड प्रेसिपिटेट आपका फॉर्म नहीं करता है। तो ये फर्स्ट लिमिटेशंस तो ये है। सेकंड वन इज, जब हमें बेरियम क्लोराइड का टाइट्रेशन करना होता है तो इसके लिए आप यूज करेंगे पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट ये लेस सोल्यूबल है, लेस सोल्यूबल देन दी किसके, लेस सोल्यूबल देन पोटेशियम क्रोमेट, इसलिए जल्दी पीपीटी फॉर्म कर देता है। आपका ये जो है पोटेशियम सल्फेट पीपीटी जल्दी फॉर्म कर देगा, क्योंकि पोटेशियम क्रोमेट से सोल्युबिलिटी कांस्टेंट जो है पोटेशियम सल्फेट की बहुत कम है। ठीक है, तो एक तो ये है। दूसरी थर्ड वन इज कि मोर्स मेथड के अंदर, मोर्स मेथड में हम कभी भी आयोडाइड का यूज नहीं करते हैं टाइट्रेशन के लिए, कभी भी आयोडाइड का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि सिल्वर आयोडाइड के ऊपर ये क्रोमेट, ये सिल्वर आयोडाइड क्रोमेट आयंस के, क्रोमेट आयंस पर एडजॉर्ब हो जाता है। ये आपकी लिमिटेशंस है। क्या करता है, क्रोमेट आयंस पे सिल्वर आयोडाइड आपका एडजॉर्ब हो जाएगा, एडजॉर्ब होगा तो वो आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा ही नहीं। तो ये आपकी थर्ड लिमिटेशंस है। तो ये आपका कंप्लीट टाइप है। मोर्स मेथड क्या होता है, मोर्स मेथड में हमने पढ़ा मेथड क्या चीज है, प्रिंसिपल्स एंड लिमिटेशंस। ठीक है, अगर आपको पूरे नोट्स चाहिए यूनिट 2 एंड कंप्लीट यूनिट 3, अगर आपको इसकी नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सारे नोट्स वहां पे अवेलेबल, इसलिए अवेलेबल हो सकता है, तो आपको सारे नोट्स वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि वोल्हार्ट्स मेथड क्या चीज है, वोल्हार्ट्स मेथड एंड मॉडिफाइड वोल्हार्ट्स मेथड, मॉडिफाइड वोल्हार्ट्स मेथड के बारे में हम थोड़ी बातें डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।